परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि जो धर्म का काम नहीं करता है और धर्म के बारे में नहीं जानता है, तो आज का वचन उसके लिए है कि सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, यशायाह का किताब अध्याय 46 और वचन 12। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। प्रभु यह वचन दे रहे हैं कि हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, मेरी सुनो। प्रभु अपनी सुना रहे हैं। तो जब हम कठोर मन कर लेते हैं, जैसे किसी को कलसिया में कहा जाए, चलो भैया कलसिया में, नहीं हम गए थे इस बार नहीं जाएंगे, हमें काम है, ये है वो है, तो कई तरह का बात करता है। हठीला मन कर लेता है, नहीं जाना चाहता है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा कर लेता है। तो कठोर मन वालों के लिए कहें प्रभु कि तुम जो धर्म से दूर हो, हम धर्म से दूर हैं। तो धर्म है क्या, इस बात को भी आप समझे। आप देखेंगे परमेश्वर अब्राहम है और अब्राहम को परमेश्वर कह रहे हैं आकाश की ओर देख, क्या इन तारों को तू गिन सकता है? तो उसने कहा नहीं प्रभु, ऐसे ही तेरी संतानें होंगी। तो प्रभु से कहता है हाँ प्रभु, वो विश्वास करता है। तो लिखा है कि यहोवा के लिखे में यह धर्म गिना गया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। मेरे प्यारों, जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम धर्म हो गए, हम धर्म को मान लिए। धर्म परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु कह रहे हैं, यह था आयत उत्पत्ति 15:6 का। तो यहाँ पर प्रभु जो वचन बोल रहे हैं कि तुम जो धर्म से दूर हो, तो जो दूर होने का मतलब कि तुम परमेश्वर से दूर हो। क्यों कठोर मन कर रहे हो? तुम आओ और सुनो। प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम उसकी सुनो, यानी यहोवा परमेश्वर की बातों को सुनो, वचनों को सुनो। अपना मन कठोर मत करो। जब हम कठोर मन कर लेते हैं तो हम उस चीज से दूर हो जाते हैं, रह कर भी दूर हो जाते हैं। तो हमें कठोर मन प्रभु कह रहे हैं मत करो, नम्र करो। मन ही है हमें जो गिराता है और उठाता भी है। तो हम अपने मन को क्या करें? नम्र दिन बनाए। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र दिन बनाया। और जब हम नम्र दिन होते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो इस वचन में जो लिखा गया कि कान लगाकर मेरी सुनो, तो प्रभु क्या सुनाते हैं उस वचन को सुने। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं। प्रभु क्या लाने वाले हैं? धार्मिकता को। कहां? आपके समीप, आपके समीप ले आने पर हूं। प्रभु ले आ रहे हैं। मेरे प्यारों, विश्वास प्रभु आपको दिला देंगे और जो धर्म है वह धर्म प्रभु आपके पास लेकर आ रहे हैं। ले लो, समीप आ जाएगा। और जब धर्म आ जाएगा तब हम धर्मी हो जाएंगे, और जब हम धर्मी हो जाएंगे तो धर्म वाला काम भी करने लगेंगे। धर्म का काम क्या क्या है? धर्म का काम है परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है। ये विश्वास हुआ तो आप धर्मी व्यक्ति हो गए। और धर्म का काम भूखों को क्या करो? भोजन खिलाओ, खाना खिलाओ, भूखों को रोटी खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, और जो भूले भटके हैं उनको राह दिखाओ, और जो दुख में पड़े हुए हैं उनकी सुधि लो। ये सब धर्म का काम है। और कलीसिया में जो भी आपके पास बल है तो बल से करो। अब आपके पास जो क्या है, बुद्धि है, तो आप बुद्धि से लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और आपके पास पैसा है तो पैसे से भी आप सेवा करो। आपके पास ऑप्शन 3 है, जो भी अवेलेबल हो उसके अनुसार आप धर्म का काम करें। जब धर्म का काम करेंगे तब क्या होगा वो भी सुने। वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। जब आप धर्मी हो जाएंगे तो वह दूर नहीं है। क्या? चंगाई। चंगाई दूर नहीं है। लोग चंगाई के लिए क्या क्या करते हैं, मगर यहाँ धर्म का जब आप काम करोगे तो वह दूर नहीं है, वो नज़दीक है। प्रभु आपका उद्धार करेगा। मेरे प्यारों, वह सर्वशक्तिमान है,
उसके अधिकार में सब कुछ है। उसने सब कुछ को बनाया है, आपको भी बनाया है। वो आपकी सुधि लेता है, हर समय आपकी चिंता करता है। और आप क्या करते हो? कठोर मन करते हो और अपने हाथों को ढीला नहीं करते हो। कहते हो ये मैंने कमाया है। मेरे प्यारो, जब हम उस चीज़ को बचाते हैं तो बचता नहीं है, चला जाता है। कितना भी उसको पकड़ोगे वह उड़ ही जाएगा। अंत में हाथ खुल जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी और आपको कुछ भी नहीं लगेगा हाथ में। तो प्रभु कहते हैं धर्म काम करो। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है तो प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु कहे कि आज्ञाओं को मानो। तो कहा मैं तो मानता आया हूं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अपनी जो भी संपत्ति है उसको बेचकर कंगालों को दान कर, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ऐसा प्रभु बोले। मेरे प्यारो, हम इस संसार की वस्तुओं को पकड़ रहे हैं। अब प्रभु क्या दे रहे हैं? स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन को एकत्र करो। इस नश्वर जो पैसे हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। कई बार नोट का देखें बंदी हुआ, नोट कहाँ रहा? खत्म हुआ, फिर दूसरा आ गया। ऐसे ही जीवन चक्र चलता रहेगा। आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, परंतु जो धर्म का काम करोगे वह आपको बचाएगा, वो चंगा भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन को समझे कि हमें प्रभु जो बातें कह रहे हैं उस बात पर ध्यान करना चाहिए। हमें कठोर मन नहीं करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। मुट्ठी को ढीला करो, खोलो, दो दूसरों को बिखेरो। लिखा है कि जितनों ने बिखेरा उन्होंने बटोरा भी। हालेलुया। एक किसान को देखेंगे, वो माया नहीं करता है, वो बीज लेता है और खेत में छितरा देता है। जानता है कि इस बीज से हमारा पेट भर सकता है, परंतु वो नहीं, फेंक देता है इस विश्वास में कि हम फेंके हैं, ये जमेगा और फिर मुझे कई गुना देगा। और होता भी है। तो क्या इस संपत्ति को आप लुटाओगे तो क्या प्रभु तुझे नहीं देगा? मेरे प्यारो, देगा। तो जब देगा तब आप धन्य कहोगे। अभी आपने वो काम नहीं किया है, परंतु आज से आप उस काम को करना चालू करें, क्योंकि यह जीवन थोड़ा है, थोड़े में ही बहुत कमाना है। तो कमाओ। इसलिए स्वर्गीय पिता ने हमें इसी धरती पर भेजा है कि बेटा कमाओ और कमा कर मेरे पास आओ, दिखाओ कि तुम क्या क्या कमाए हो। हालेलुया। इस वचन को समझे आप और सुने। और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा, मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल की महिमा दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु उद्धार कर देंगे तो देखा है कि सियोन और इस्राएल, ऐसे ऐसे प्रभु ने वचन दिए हैं कि महिमा किसको दे रहे हैं? इस्राएल को, जो शुद्ध मन वाला है। छुटकारा किसको दे रहे हैं प्रभु? उद्धार किसको दे रहे हैं? सियोन को, जो प्रभु को मानने वाला व्यक्ति है, जो प्रभु के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति है, उसका उद्धार होना ही है, वो छूट नहीं सकता। आप देखेंगे प्रेतों के काम में, वहाँ पर एक व्यक्ति है, वो प्रभु के मंदिर में दान कर देता है। मंदिर बन रहा है, उसमें दान करता है कि लो भैया मेरा भी पैसा लगा दो। और उससे स्वर्गदूत कुछ दिन के बाद बात करते हैं कि तेरी जो दान दिया है वो स्मरण किया गया है। और प्रभु अपने आदमी को भेजकर उसका आत्मा का उद्धार करते हैं और वो बच जाता है। मेरे प्यारे, प्रभु आपकी चिंता करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु में केवल बने रहो। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा याद के दिन प्रभु जो ये वचन मिला देते हैं, सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले। राजा, मन को कठोर न होने पाए पिता परमेश्वर, मन ही हमें गिराता है पिता, उठाता है। मेरा राजा, तू दया करने वाला, तू दया कर। जिस भाई ने इस कार्यक्रम देखो उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।